का क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ सोल्यूशन लेता हूँ, इसका लिख सकते हैं क्या, 2 1 1, इसके बाद 1 -2 -1 0 3 -5 हो गया। इसके बाद x y z इधर हो जाएगा 1 3/2 और 9, ये तो हो गया। हम इस डिटर्मिनेंट कह रहे हैं, इस मैट्रिक्स को a मान लिया, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, b मान लिया। मिलता क्या है, ax बराबर b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b। हमको पहले a इनवर्स निकालना है और b तो हमको पता ही है, ठीक है। चलिए a, एक बार इस a वाले डिटर्मिनेंट को हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 1 0 1 -2 3 और 1 -1 -5, ये तो हो गया। अब हमने कहा यहाँ a11 इक्वल टू ऐसे कटा, ये 10 हो गया, 10 + 3 यानी क्या, 13। a12 माइनस को पहले लगाया, ये कटा -5 है तो 0 हो जाएगा यानी +5। a13 ये हुआ 3 हो गया ये, ठीक है। अगला a21 माइनस पहले लगाया, -5 -3 -8 यानी क्या, +8। a22 -10, a23 माइनस पहले लगाया, ऐसे 3 2 जा 6 -6। इसके बाद a31 ये -1 + 2 यानी 1। देखिए ये कट गया, -1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ -1 और ये क्या जाएगा +2, तो 1 बचा। a32 मैंने माइनस पहले लगाया, ये कटा ये और ये -2 -1 -3 यानी क्या, +3। और a33 ये हो गया -4 -1 -5, ये तो हमारा आ चुका है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या, कोफैक्टर, ये लिखते ही हैं हम। तो जब मैं यहाँ निकालूंगा तो मिल जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसका ट्रांसपोज, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब हमको चाहिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, a11 मतलब 2 इंटू क्या, 13 प्लस 1 इंटू 15 5 प्लस 1 इंटू 3, कितना हुआ, 13 दूना 26 प्लस 5 प्लस 3 26 8 34, ये तो 34 दिख रहा था हुआ, ठीक है। नहीं यहाँ कहाँ माइनस होता है, नहीं, अभी हम वैसे निकालेंगे तब भी 34 दे देगा। कहीं निकाल के दिखा दें आपको, ये कह रहे हैं ये माइनस होता है, यहाँ कहाँ माइनस होता है, यहाँ तो सीधे यही फार्मूला है, आपका a11 प्लस a12 प्लस a13 यही होता है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ माइनस का जिक्र नहीं करते, हम बताए होंगे आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, ए इनवर्स हर्ष क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/3
34 है ना, और डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू एडजॉइन के रखा 13, 5 और क्या 3, फिर क्या है 8, -10, -6, 1, 3, -5, ये तो हो गया बेटा। अब हम इसमें किस में, इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे। क्या होता है x इक्वल टू ए इनवर्स b, तो x की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू है 1/34 है ना, इसकी वैल्यू रख देते हैं 13, 5, 3, 8, -10, -6, ये है 1, 3, -5 हो गया बेटा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1, 3/2 और क्या है 9 इक्वल टू 1/34, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करें, 13 करने 13 प्लस ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 9, ठीक है जी। इसका मल्टीप्लाई किए 5 और ये क्या हो गया -15 अब प्लस 27, ये हुआ 3 है ना, और ये 2 3 6 -9 और -45, बात समझ पाए होंगे आप। ये हो जाएगा 1/34, यहाँ पर कितना बचा 13 12 25, 25 और 9 34, चलिए भाई 34 से कटने वाला है, क्यों हाँ 17 बचा, और है देखा 6 घट गया 51, -51 हो गया। अब आप क्या करिए, इसको अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा -3/2, क्यों, और यहाँ क्या आया है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू -3/2। क्या आंसर मिल रहा है, ये आंसर है इसका, नोटेड। इसको क्या लिख सकते हैं दुर्गा, बोलिए भाई, 2 -3 5 और 3 हाँ 1 1 -2 और एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 11 -5 -3, क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ठीक है। ये जानते हैं ये होता है, ये x होता है, ये क्या होता है b, यानी ax बराबर b, x इक्वल टू ए इनवर्स b, इक्वेशन 1 की बात हो गई यहाँ। अब हम यहाँ पर a को ले लेते हैं विशाल, ये क्या है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ये हो गया। यहाँ से क्या निकालेंगे a11 में ये कटा -4 + 4 शायद 0, मिलाते रहिएगा आप, 1 2 -6 + 4 -2 माने +2, a13 -3 -2 यानी क्या -5, a21 6 -5 1 -1, a22 -4 -5 यानी -9, a23 2 + 3 यानी क्या 5 -5, बोलिए मत, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, 3 1, मैं अकेले मेहनत कर रहा हूँ। ये हो गया, ये 12 -10 यानी क्या 2, a32 -8 और -8 -15 23, तो +23, a33 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 13,
मिला लीजिए, सही है सब? सभी लोगों ने ध्यान से देखा है ना? कोई गलती होगा तो आएगा नहीं। A31 ये कटा, ये कटा, ये हो गया 12 माइनस 10 2, सही तो है? ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, हम यहाँ पर आएंगे 0 2 -5 -1 -9 -5 2 23 और क्या है 13 3 देख लीजिए, ये कटा, 2 दूना 4 अब +9 13, सही तो है? सही है। चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ दुर्गा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मतलब इसका ट्रांसपोज 0 2 माइनस क्या 5 -1 -9 -5 और क्या 2 23 और 13। अब क्या निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या हो जाएगा? 2 × 0 प्लस दुर्गा जी -3 × 2 प्लस 5 × -5, ये क्या हो गया? -6 -25 -31। ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू ले लेते हैं भाई। ए इनवर्स बराबर होता है ना क्या? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1/31, और ये लिख लीजिए 0 2 -5 -1 -9 -5 2 23 और 13, ये हो गया। ठीक है। चलिए भाई, अब हम जानते हैं कि x बराबर क्या? ए इनवर्स बी। क्यों जी? ए इनवर्स बी की वैल्यू रखिए -1/31 0 2 -5 और क्या है -1 -9 -5 और 2 23 और क्या 13, है ना जी? और बी की वैल्यू क्या है? ये है 11 -5 -3। क्या कह रहे हैं? A13 चेक करना है। गलती हो गया क्या? A13 ये कट गया, ये कट गया, 3 -2 1 आएगा। सही कह रही है। 1 मिनट, उसकी बात 1 3 की बात है ना? ये हो गया, ये हो गया, 1 3 3 -2 1 आएगा। ये 1 आएगा। तो मेरा जब यहाँ 1 आएगा ना ये, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। और 1 में यहाँ क्या होगा? +5, यानी क्या होगा? -1 होगा। यहाँ पर माइनस लगाइए, बात ख़त्म। यहाँ भी क्या लगाइए? माइनस लगाइए। थोड़ा सा मुझे चेंजिंग भी करनी होगी, इसमें भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अरे भाई इसमें तो 1 3 वाला पोजीशन कहाँ था? 1 3 वाला, चलिए ये हो जाएगा आपका, माइनस को अंदर कर लीजिए, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और क्या -13, और इधर क्या हो जाएगा? 11 -5 -3। दुर्गा जी मार्क सही बदला गया है ना? ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? -5, क्यों जी? और ये कितना हो गया? +6, है ना? ये कितना होगा? -22, देखिए -45 और +69, ये -11 -25 और +39। ठीक है। ये कितना हुआ? 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अंदाज से लिखा थे, देख लो। x y z, x = 1, y = 2 और z = 3, ये नोट कर लीजिए। द कास्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60। तो आप लेट कर लीजिएगा। लेट द कास्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज x
और 1 kg ऑफ wheat इज y एंड 1 kg राइस इज z। तो यहाँ से 4 kg ओनियन खरीद रहे हैं तो लिख देंगे 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू कितना है 60। फिर दूसरे में द कास्ट ऑफ 2 kg ओनियन और 2 kg ओनियन 4 kg व्हीट प्लस 6 kg राइस कितने के बराबर है 90 के बराबर है। फिर 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। क्या लग नहीं जाएगा ये? क्या क्वेश्चन लगेगा नहीं? ये देखिए क्या बात करना कर लीजिएगा। अब कल से हम लोग पढ़ाएंगे मिसलिन से, बंद करिए मिसलिन से।